पंजाब के लिहाज से 2027 बहुत अहम है। सभी पार्टियों की टकटकी इस बात पर लगी है कि किस तरीके के साथ 2027 को फतेह करना है। जो पार्टियों ने हार जिनको 2022 में देखने को मिली थी, उन पार्टियों ने इस बात पे जोर लगा रखा कि 27 में कैसे पंजाब में सत्ता में वापसी की जाए और जो सत्ता की सरकार है दोबारा से सरकार बनाने की कवायद में लगी है। अब इस बीच में जहां कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो बेशक गुटबाजी का जो जिक्र और जहन में आता है। अगर भाजपा का जिक्र करें तो अकाली दल के साथ गठबंधन पुराने समय में लंबे समय रहा, लेकिन जहन में वही आता है। गठबंधन तो टूटा, कारण था कानून जिस तरीके के बनाए गए थे किसानों के खिलाफ, उसको लेकर। हालांकि गठबंधन टूटने के बाद दोनों पार्टियों में एक बड़ा बदलाव आया कि जहां अकाली दल पंजाब की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी थी वो, लेकिन समय दर समय जो पार्टी का वोट बैंक गिरता गया, लेकिन भाजपा का वोट बैंक बढ़ता चला गया। अगर पीछे नतीजों को देखा जाए तो भाजपा ने जहां लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, उनका वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो स्थान अकाली दल का था वो भाजपा लेती जा रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा जो भाजपा को मिला, जिस तरीके के साथ दिल्ली में इतिहास रचा जाता है और हरियाणा में इतिहास रचा जाता है, तीसरी बार सरकार बनाने का हरियाणा में और दिल्ली में जिस तरीके के साथ वो वापसी करते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं इस जीत को भुनाने में अब भाजपा पंजाब में पूरे जोरों पर लगा हुआ है। इस समय भाजपा का पूर्ण रूप के साथ ध्यान ये है कि 2027 में कैसे 117 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की जाए और जिसकी कमान इस समय सभी लीडरशिप के ऊपर, लेकिन खासतौर पे जब क्योंकि पंजाब के साथ लगता हरियाणा है तो जहन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आते हैं। और सैनी का जिक्र आता है तो सैनी अक्सर, क्योंकि पंजाब में उनके कई दौरे हुए हैं, लेकिन आज उनका एक खास दौरा पंजाब में होता है। वो अचनचेत सुनाम पहुंच जाते हैं उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने, शहीद उधम सिंह को। और जिसके बाद राजनीति में भूचाल आ चुका है। राजनीतिक मोहरों की माने तो इनके इस श्रद्धांजलि को बहुत राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है और 27 के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। जहां नैब सिंह सैनी हरियाणा में लगातार एक्टिव है, बेशक सरकार को बनने को पूरा 1 साल होने वाला है और नैब सिंह सैनी लगातार कमान संभाले हुए हैं। चाहे संगठन के विस्तार की बात की जाए, संगठन मजबूत की बात की जाए, कैसे जिन सीटों पे हार हुई थी उन सीटों के ऊपर भी मंथन हुआ कि कैसे 29 में जीत दर्ज करनी है। अपने विधायकों मंत्रियों की ड्यूटी तक वहां लगा दी गई है, विधायक दल की बैठक बुलाकर कि लोगों के बीच में जाएं। जो विश्वास उनको इस बार नहीं मिला वो 29 में मिले और इतिहास ऐसा हो कि 90 की 90 सीटों पर जीत दर्ज जो है वो भाजपा करे। अब ऐसे में जहां हरियाणा में वो लगातार एक्टिव है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, जाहिर एक्टिव होंगे, लेकिन पंजाब में भी वो लगातार एक्टिव नजर आते हैं। कई बार वो भाजपा दफ्तर पहुंच जाते हैं कई कार्यक्रमों में, कभी भाजपा के कुछ बड़े जो सीनियर लीडर उनके घर पर भी जाते हैं, जो उनका हरियाणा निवास है यहाँ पर, जिस तरीके से उनका सीएम आवास है हरियाणा चंडीगढ़ में। और नैब सिंह सैनी कई बार पंजाब के दौरे कर चुके हैं। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, वहाँ पे नैब सिंह सैनी पहुँचते हैं और पंजाबियों के साथ कनेक्ट करने के लिए वो पंजाबी रूप में पहुँचते हैं, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हो जाता है। आज वो उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, वो पूर्ण रूप के साथ पगड़ी बांधकर वहां पहुंचते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं। अब नैब सिंह सैनी की इस दौरे को कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों में इस चीज़ की खलबली मच चुकी है कि लगातार दूसरे मुख्यमंत्री का, स्टेट का मुख्यमंत्री, वो भी भाजपा का, पंजाब के दौरे, 27 के चुनाव, तो कहीं ना कहीं समीकरण बदलने की तैयारी में बीजेपी पूर्ण रूप से जुट चुकी है। अब समीकरण बदलते कितने हैं, कितनी चीज़ों में नया होता है, अब तो समय ही बताएगा। लेकिन नैब सिंह सैनी की इस फेरी ने सबको जो इस समय इस चीज़ के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरीके के साथ 27 के चुनावों में पंजाबियों का दिल जीतना है। लेकिन उधम सिंह की श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, इसके बाद तो कहीं ना कहीं चाहे सत्ता की सरकार हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो पंजाब की, सभी इस बात पे चर्चा कर रही हैं कि कैसे 27 में आगे बढ़ना है और किस तरीके के साथ सत्ता में वापसी करनी है। जो सत्ता में है वो कैसे आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह है कि नैब सिंह सैनी ने कहीं ना कहीं कमान जो है पंजाब की संभाल रखी है और वो अक्सर कई मंचों पर ये बोलते भी नज़र आए हैं कि जो है पंजाब में 27 में कमल खिलने वाला है। अब कमल खिलता है, तकड़ी आती है,
या फिर पंजा जीता है या फिर झाड़ू जीता है। अब चौन निशान किसका लोग पसंद करते हैं 27 में, वो तो अब 27 के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन तैयारी पूरी है और नैब सिंह सैनी के इस दौरे ने सभी को एक बार कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाजपा किस तरीके के साथ तैयारी में जुट चुकी है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के रमनप्रीत कौर।